आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे जिनका प्रयोग करने से आप अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथियों, कुछ लोग अपने जीवन में परिश्रम तो बहुत करते हैं, परंतु उनको परिश्रम के अनुरूप पैसा नहीं मिल पाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा तो खूब आता है परंतु रुक नहीं पाता है। उनको पैसे को जोड़ करके रखने में बड़ी कठिनाई होती है। यहाँ हम आपको जो उपाय बता रहे हैं उनके द्वारा आप भी अपने घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी जी को जल में कुछ दूध मिला करके अर्पित करते रहें तो अवश्य ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन अपने घर में श्री सूक्त जी का पाठ करें, और यदि आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो इस कार्य को किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। फिर श्री सूक्त की ऋचाओं से ही हवन करें। ऐसा करने से भी लक्ष्मी जी की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो सकती है। गूलर की जड़ को शुक्रवार के दिन चांदी के तावीज़ में रखकर गले में धारण करने से भी लाभ होता है। ऐसा करने से भी आप आर्थिक संकटों से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपने आते जाते कहीं बरगद के वृक्ष की छांव में कोई अन्य पौधा उगा हुआ देखा हो तो उसको अपने घर पर लेकर के आएं और किसी गमले में लगाकर नियमित रूप से उसको जल देते रहें। फिर आप देखेंगे कि जिस गति से वह पौधा बढ़ेगा उतनी ही गति से आपकी भी सुख समृद्धि बढ़ने लग जाएगी। किसी भी महीने के पहले बुधवार को रात्रि में एक कच्ची हल्दी की गांठ को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। अगले दिन बृहस्पतिवार को उसे पीले धागे के साथ बांधकर अपनी दाईं भुजा में बांध लें। इससे भी घर में धन का आगमन बड़ी सरलता से होने लग जाता है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से भी धन आने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आप पर जिम्मेदारियां अधिक हैं परंतु आर्थिक तंगी के कारण आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी महीने के पहले शुक्रवार को लाल कमल का पुष्प लाकर उस पर रोली या सिंदूर से तिलक करें। लाल कपड़े के ऊपर उसको रखें। माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए यथाशक्ति उसकी पूजा अर्चना करें। धूप बत्ती, दीपक इत्यादि दिखलाएं। फिर उसे उसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान या अपने घर में रखें। ऐसा करने से भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, परंतु यह ध्यान रखें यह क्रिया आपको बगैर किसी को बताए करनी है, क्योंकि यदि आपने इस क्रिया को किसी को बताया या किसी को प्रकट किया तो फिर आपको लाभ नहीं हो पाएगा। दुकान या नया व्यापार करते समय आप ऐसा कर सकते हैं कि एक चांदी की कटोरी लें। उस कटोरी में साबुत धनिया रखकर उसमें चांदी के ही श्री लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को विराजमान करें और उसके बाद उस कटोरी को अपनी दुकान या व्यवसाय स्थल के पूर्व की दिशा की ओर रख दें। दुकान खोलते ही धूप, दीपक इत्यादि दिखलाकर यथाशक्ति श्री लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करते हुए उसका पूजन करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी व्यावसायिक उन्नति हो सकती है। नई दुकान या नया व्यापार शुरू करते समय एक उपाय आप यह भी कर सकते हैं कि 4 छोटे मिट्टी के कलश लें। एक कलश में काले तिल भर करके रखें, दूसरे में साबुत मूंग, तीसरे में जौ, चौथी में पीली सरसों,
चारों कलशों को भरकर अपनी दुकान या अपने व्यवसाय स्थल पर रखने से भी ग्राहकों का आगमन बड़ी आसानी से होता है। और 1 वर्ष पूरा होने के बाद इन चारों कलशों को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। फिर पुनः नए कलशों की स्थापना करनी चाहिए। शनिवार के दिन 7 पत्ते पान के लें और 8 पत्ते पीपल के लें। फिर इन पत्तों को एक लाल धागे में बांधकर अपनी दुकान या व्यवसाय स्थल पर पूरब की दिशा की ओर बांध दें। अगले शनिवार को इसको निकाल करके पुनः नए पत्ते बांधें। ऐसा करने से भी आपकी व्यापारिक उन्नति हो सकती है, साथ ही साथ आपकी दुकान और व्यवसाय स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति की नज़र भी नहीं लगती है। धन रखने वाले स्थान पर जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ पर पान के पत्ते में समी की लकड़ी को लपेट कर रखने से भी धन का आगमन तो आसानी से होता ही है, साथ ही साथ अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लग जाती है। साल में एक बार अपनी दुकान, अपने व्यवसाय स्थल पर विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी स्तोत्र या कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करवाते रहना चाहिए। इससे आपके व्यवसाय पर कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। धन रखने के स्थान पर 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ तथा 1 तांबे का सिक्का रखने से भी अवश्य भी लाभ होता है। दीपावली के दिन पूजन के समय एक पीले कपड़े में बेल का फल लें, लाल कपड़े में श्रीफल और 1 सुपारी रखें, गुलाबी कपड़े में हल्दी से रंगे हुए चावल और 1 कमल का पुष्प रखें और इन तीनों वस्तुओं को साल भर तक अपने दुकान और अपने व्यवसाय स्थल पर रखकर नियमित रूप से इनकी पूजा करते रहें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। यदि आपका अपनी दुकान या अपने व्यवसाय स्थल पर मन नहीं लगता है तो जिस स्थान पर आप बैठते हैं उसके पास थोड़ा सा कपूर जलाते रहें। अपनी पसंद के फूलों का गुच्छा रखें और अपनी पीठ के पीछे कोई ऐसा चित्र लगाएं जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, परंतु उस चित्र में पहाड़ नुकीले नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ उस चित्र में जल भी नहीं होना चाहिए। इस उपाय के करने से आपका अपनी दुकान पर मन लगने लग जाएगा, साथ ही साथ व्यावसायिक उन्नति भी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। व्यवसाय स्थल के मुख्य द्वार पर बाहर व अंदर की ओर श्री गणेश लक्ष्मी गणेश जी या गणेश जी की तस्वीर लगाकर रखने से भी लाभ होता है। महीने के पहले शुक्रवार को अपने घर में जहाँ भी आप एकांत में बैठ कर के पूजा कर सकते हैं उस स्थान को शुद्ध करें। फिर वहाँ एक अष्टदल बनाएं, उस पर एक चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। फिर उस चौकी पर लक्ष्मी जी की प्रतिमा को विराजमान करें। साथ ही साथ एक श्री यंत्र भी रखें। यंत्र का सिंदूर व रोली से तिलक करें। यथाशक्ति उसकी पूजा करें। 11 पत्ते कचनार के अर्पित करें तथा लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता हो उसका 108 बार जाप करें। मंत्र जाप से पहले गिन करके 108 कमलगट्टे के बीज और इतने ही नाग केसर अपने पास रखने चाहिए। हर मंत्र के बाद 1 कमलगट्टे का बीज व नाग केसर लक्ष्मी जी को अर्पित करते रहें। जब आपकी यह पूजा पूरी हो जाए उसके बाद श्री सूक्त की ऋचाओं से हवन कराना चाहिए। ध्यान रखें यह क्रिया आपको लगातार 9 दिन करनी है। 9 दिन के बाद ही हवन होना चाहिए। हवन के बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा जो आपने चौकी पर विराजमान की थी उसको अपने पूजा घर में रखें और बाकी सामग्री जो नाग केसर, कमलगट्टे के बीज इत्यादि हैं उनको लाल वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। अवश्य ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। किसी भी पूजा में श्रद्धा और विश्वास अत्यंत आवश्यक होता है। कोई भी पूजा यदि श्रद्धा विश्वास के साथ की जाती है
तभी उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए इनमें से जो भी आप उपाय करें उस पर श्रद्धा और विश्वास बना करके रखें। श्रद्धा और विश्वास से यदि आप इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अवश्य लाभ होगा।